बिजली की चमक और बादलों की गड़गड़ाहट के बीच गांव के बाहर स्थित पुरानी गुफा के अंदर से एक रहस्यमय आवाज आई। गांव के लोग कहते थे कि यह गुफा अभिशप्त है और रात के समय यहां जाना सख्त मना था। लेकिन राहुल, जो एक नवयुवक था और रहस्य रोमांच में रुचि रखता था, उसने यह तय किया कि वह इस गुफा का रहस्य सुलझाकर ही रहेगा। रात के समय जब सब सो रहे थे, राहुल ने अपने बैग में एक टॉर्च, रस्सी और पानी की बोतल रखी और चुपके से घर से निकल पड़ा। गुफा के पास पहुंचते ही उसने महसूस किया कि वहां का माहौल असामान्य था। ठंडी हवा के साथ रहस्यमयी सन्नाटा फैला हुआ था। राहुल ने अपने दिल को मजबूत किया और गुफा में प्रवेश किया। अंदर घुप अंधेरा था, केवल उसकी टॉर्च की रोशनी ही उसे रास्ता दिखा रही थी। कुछ दूर चलने पर उसे गुफा की दीवारों पर प्राचीन चित्र और अजीबोगरीब निशान दिखे। वह इन्हें ध्यान से देख रहा था कि अचानक उसे एक छाया हिलती हुई दिखाई दी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संयमित रखा और आगे बढ़ता रहा। गुफा की गहराई में जाते जाते उसे एक बड़ा सा पत्थर दिखा जो दरवाजे की तरह लग रहा था। राहुल ने हिम्मत कर पत्थर को धकेलने की कोशिश की और वह धीरे धीरे खुलने लगा। उसके पीछे एक गुप्त मार्ग था। राहुल ने उस मार्ग में प्रवेश किया और कुछ दूर चलने के बाद उसे एक बड़ी सी कक्ष मिली, जिसमें बहुत सारे पुराने सिक्के और आभूषण बिखरे पड़े थे। उसकी आंखें चमक उठीं, लेकिन तभी उसे एक और आवाज सुनाई दी। वह पलटा और देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति लंबी दाढ़ी और पुराने कपड़ों में उसे घूर रहा था। बूढ़े ने गंभीर आवाज में पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? राहुल ने सारी बात उसे बता दी। बूढ़े ने कहा, यह गुफा वास्तव में अभिशप्त है। यह खजाना राजा के श्राप का परिणाम है। जो भी इसे लेने की कोशिश करता है वह श्रापित हो जाता है। बूढ़े ने कहानी बतानी शुरू की। यह तब की बात है जब इस देश के राजा शिकार के लिए इस जंगल में आया करते थे। एक दिन जब राजा शिकार पर आए थे, वे अपनी टोली से बिछड़ गए। अपने साथियों को ढूंढते ढूंढते वे थकान के मारे एक जगह ठहर गए। तभी उनकी नजर एक गुफा पर पड़ी। गुफा को देखते ही राजा ने पानी की आशा से गुफा के अंदर जाने का निर्णय लिया। घोड़े से उतरकर राजा जब अंदर चलने लगे तो उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उन्होंने अपना तलवार निकालकर आगे बढ़ने लगे। गुफा के एक कक्षा के अंदर से कुछ रोशनी देखकर वे उसके अंदर चले गए। वहां उन्होंने देखा कि बहुत सारा सोना एक जगह पर पड़ा हुआ है। राजा को लालच आ गया और उन्होंने सारे जवाहरात और सोना वहां पड़े बक्से में भर लिया। जब वे बाहर निकलने लगे तो एक बाबाजी जो वहां पर युगों से रह रहे थे, उन्होंने राजा को देखा। बाबाजी बहुत ही जख्मी हालत में थे। राजा को देखकर बाबाजी ने कहा, हे राजा, यदि तुम मुझे यहां से बाहर ले जाओगे तो सारा सोना तुम्हारा हो जाएगा। राजा बाबा की बात सुनकर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, तुम मुझे क्या दोगे? यह राज्य मेरा है और यहाँ की हर एक चीज भी मेरी ही है। राजा सोने का बक्सा लेकर बाहर निकलने ही वाला था कि पीछे से बाबाजी ने गुस्से से कहा, मूर्ख राजन, जब तुमने अपनी प्रजा के प्रति अपना कर्तव्य भूलकर सोने का लालच किया है तो जाओ, सोना लेकर जाओ, पर यहां से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। तुम यहां तब तक भटकते रहोगे जब तक एक नेक दिल वाला इंसान इस सोने को अच्छे काम के लिए लेने नहीं आएगा। यह कहकर बाबाजी ने अपना प्राण त्याग दिया। राहुल का मन डर से भर गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर बूढ़े से पूछा, क्या कोई रास्ता है इस श्राप को खत्म करने का? बूढ़े ने एक पुराना ग्रंथ निकाला और उसमें से एक मंत्र पढ़ा। उसने बताया कि इस मंत्र को सही समय और सही स्थान पर पढ़ने से श्राप हट सकता है। राहुल ने उस मंत्र को ध्यान से सुना और उसे दोहराया। जब उसने मंत्र पूरा किया तो गुफा की दीवारें हिलने लगीं और एक रोशनी की किरण चारों ओर फैल गई। धीरे धीरे गुफा का माहौल सामान्य हो गया और बूढ़ा व्यक्ति गायब हो गया। राहुल ने राहत की सांस ली और जल्दी से खजाने को एकत्र किया।
गांव लौटकर उसने सबको यह कहानी सुनाई। अब वह खजाना गांव के विकास में उपयोग होने लगा और गुफा का रहस्य हमेशा के लिए सुलझ गया।